वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर जूनियर्स क्लास 8th। कैसे हो सभी के सभी। लास्ट के 30 दिन बचे हैं क्योंकि अगले 30 दिन बाद आपका होने वाला है एग्जाम। और जब आप ये एग्जाम दे दोगे ना, उसके बाद स्टार्ट होगी क्लास 9th और फिर क्लास 10th। और बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि अगर आपकी जो छोटी क्लास होती है क्लास 8th, अगर ये वीक रह जाती है तो ये जो बड़ी क्लासेस होती है ना, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है ना। और कम टाइम है, सिलेबस तुम्हारा हुआ नहीं है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे दिमाग में अभी चल रही होंगी। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ना मैं तुम्हारे लिए लिख कर लेकर आया हूं, जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट की आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम है लेस टाइम एंड मोर सिलेबस। यानी भैया इतने सारे चैप्टर बचे हुए हैं, है ना। समझ नहीं आ रहा है साइंस कैसे करें, ये जो सोशल स्टडीज है ये कैसे करें, मैथ्स की तो बात ही छोड़ो। और इतना कम टाइम है, एग्जाम ऑलमोस्ट पास आ गए हैं, अब आखिर पढ़े तो पढ़े कैसे। और फिर आ रहा है वीक बेस, यानी अगर हमने आज पढ़ाई नहीं करी ना, तो हमारे सीनियर्स ऐसा बोलते हैं कि जो आपकी 9th 10th, ये जो बोर्ड एग्जाम होता है 10th का, अगर आपके 8th के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते तो आगे जाके दिक्कत होती है। क्या ये बात सही है? एंड तीसरा डाउट, पेरेंट का प्रेशर। याद करो, जब तुम छोटे थे, छोटी क्लासेस के अंदर तुम टॉप किया करते थे, तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आया करते थे, है ना। तो तुम्हारे पेरेंट्स को ना तुमसे बहुत उम्मीद थी। उनको ये लगता था कि यार ये जो मेरा बच्चा है ना, ये तो बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता गया, आपके मार्क्स भी थोड़े 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 कम होते गए और अब आपको थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि क्या तुम कर पाओगे भी या नहीं। अब इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या है? पहली चीज, घबरानी नहीं है, डरना नहीं है। 3 स्टेप का सोल्यूशन बता रहा हूं मैं 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। बस उन 3 स्टेप्स को फॉलो करो। मात्र 30 दिन के अंदर, ओनली 30 डेज के अंदर आपके ये जो 90% 95% है ना, ये आराम से आ जाएंगे। देखो, पहले मैं बताता हूं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है माइंडसेट। देखो यार, थोड़ा ना आपको अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अपने दिमाग में चीज तुम्हें बोलनी पड़ेगी खुद से कि हां, आई एम दी बेस्ट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। ये खुद से बोलना पड़ेगा। अगर तुम हर रोज खुद से बोल रहे हो ना कि यार नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो कभी टॉपर बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकती, है ना। मेरे जो क्लास के जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं ये तो टॉप कर जाते हैं, बट मेरे मार्क्स कभी नहीं आ पाएंगे। अगर तुम खुद से नेगेटिव चीजें बोलोगे तो तुम्हारे साथ नेगेटिव होगा। लेकिन आज से खुद से एक माइंडसेट में चेंज लाएंगे और हम खुद से बोलेंगे यस आई कैन डू इट। मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगी। और ये चीज तुम आज कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख देना। तो सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 हमें माइंडसेट बनाना है। अब आते हैं सोल्यूशन पे, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, क्योंकि जो स्टेप नंबर 2 है वो है मेक अ प्लानर। देखो यार, अगर तुम सारी किताबें लेके बैठ जाओगे और तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में कितने दिन बचे हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होंगे जिनके एग्जाम में 15 दिन होंगे, किसी के 20 होंगे, किसी के 30 दिन होंगे, किसी के 45 दिन होंगे, 45 डेज होंगे। तो आखिर पढ़ना कैसे? एक प्लानर बनाओ, कौन कौन से चैप्टर तुम्हें करने हैं। उसके लिए क्या करो, तुम सबसे पहले देखो कि कितने चैप्टर तुम्हारे बचे हुए हैं, और फिर ये तुम देखो कि कितने डेज तुम्हारे बचे हुए हैं, और उससे मिलजुल कर तुम्हें एक प्लानर बनाना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे भैया ये प्लानर ना हमसे नहीं बन पाता है, टाइम टेबल हमसे नहीं बन पाता, आप हमें दे दो। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं लेनी, एक टाइम टेबल तुम्हारे लिए मैं ऑलरेडी आज बनाकर लेकर आया हूं, जिससे कि अगले 30 डेज के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होगा। साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश। जैसे कि अगर मैं देखूं, हम स्टार्ट करेंगे कब से? 23 जनवरी से। 23 जनवरी से। कोई बच्चा अगर बाद में देख रहा है तो कोई बात नहीं है, बाद में स्टार्ट कर लेना। लेकिन जैसे डे 1 है, तो डे 1 में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ दो चैप्टर को पढ़ रहे हैं। एक हम ले रहे हैं मैथ्स और एक हम कर रहे हैं साइंस। और यहां पर चैप्टर के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि अ स्क्वायर एंड अ रूट, और एक साइंस का चैप्टर। ऐसे सब डे वाइज प्लानर मैंने आपको दे दिए हैं। हर रोज ना सिर्फ 2 क्लासेस लेनी है, यानी हर रोज सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। यानी हर रोज आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, उससे आपका काम हो जाएगा। एक पूरा प्लानर मैंने आपके लिए बना दिया है, या पूरा प्लानर देखोगे, हर एक चीज इसके अंदर लिखी हुई है, पूरा सिलेबस अगले 30 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। अब ऐसा एक प्लानर तुम भी बना सकते हो। और अगर तुमसे नहीं बनता ये प्लानर ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो तुम टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उधर तुम्हें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और फिर आता है स्टेप नंबर 3 कि ठीक है, प्लानर तो मिल गया, लेकिन पढ़े कहां से? इतनी सारी किताबें, समझ ही नहीं आता। यूट्यूब से पढ़े, किसी का लेक्चर देखें, आखिर पढ़े तो पढ़े कहां से? मैंने बोला देख, कुछ नहीं करना, 2 स्टेप बता रहा हूं। एक तो वन शॉट, जो यूट्यूब पे वीडियोस होती है ना, वो देख लिया करो, उससे ना सारे कॉन्सेप्ट आपके हो जाते हैं। और दूसरी चीज, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, क्योंकि आपके जो स्कूल के एग्जाम होते हैं ना, इसमें एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे जाते हैं। थोड़े अलग अलग सवाल आएंगे, बट एनसीईआरटी से 80% पेपर आता है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, स्पेशली मैथ के अंदर, तो फिर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। अब तुम बोलोगे कि इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा, वन शॉट कौन से देखें, क्या करें क्या ना करें। अरे इसके लिए तो मैं आया हूं यार,
है ना। इसी के लिए तो ये चैनल बनाया है, नेक्स्ट टॉपर जूनियर्स, ठीक है। और अकेला नहीं आया हूं, पूरी की पूरी टीम को साथ लेकर आया हूं। अब कैसे पढ़ना है, प्लानर तो मैंने दिखा दिया, लेकिन उसी प्लानर के अकॉर्डिंग हमारी पूरी टीम तुम्हें पढ़ाने वाली है। और उसी के लिए हम लेकर आ रहे हैं सुपर 30। सुपर 30 क्या है, इसी चैनल के ऊपर YouTube पे एकदम एक फ्री सीरीज आने वाली है जिसका नाम है सुपर 30। यानी अगले 30 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा भाई। वो जो प्लानर दिखाया था ना, हमारे टीचर्स, दिखाऊंगा अभी टीचर्स, हमारे सारे टीचर्स डिटेल में पढ़ाएंगे और अगले 30 दिन के अंदर तुम्हारे सारा का सारा सिलेबस खत्म कर देंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवा देंगे, सब कुछ। वो जो मैंने जस्ट अभी प्लानर दिखाया है, वो प्लानर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। कहां पे होंगे क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे होंगी, सब कुछ फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है, ठीक है। अभी डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले कौन पढ़ाएगा, क्या अच्छे टीचर है भी या नहीं है, ये तो बता दो। देखो टीचर्स ना, तुम मेरे भरोसे छोड़ दो, तुम मुझे जानते होगे, मैं तुम्हारा अपना प्रशांत भैया हूं। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज ला रहा हूं ना, तो तुम बस भरोसा कर लो मेरी बात पे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, एक एक करके टीचर्स के बारे में बता देता हूं। जैसे कि एसएसटी की मैं बात करूं तो प्रणव सर है। प्रणव सर का जो कैरेक्टर नेम रहेगा वो क्या है, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हें हिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है ना कि टाइमलाइन समझ नहीं आ पाती, डेट्स याद नहीं हो पाती, अब ना ये टाइम ट्रेवल कराएंगे तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे और हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब कुछ को डिटेल में समझा देंगे और तुम्हें मजा आ जाएगा। भरोसा करो, जब तुम इनके लेक्चर्स देखोगे, जब तुम इनसे पढ़ोगे, तुम कहोगे यार मजा आ गया, एक बार में ये जो एसएसटी समझ नहीं आती थी ये समझ आने लग गई, ठीक है। तो ये पढ़ाएंगे। आगे बताता हूं मैं तुम्हें साइंस के लिए पढ़ाएंगे अंजलि मैम। अंजलि मैम का कैरेक्टर नेम क्या है, मिस क्यूरियस। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, जैसे कि आप 8th क्लास में, तो आपके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आती है ना, कितने सारे सवाल आते हैं कि साइंस में भैया कुछ समझ नहीं आता, अच्छा भैया लेंस क्या होता है, मिरर क्या होता है। ये सारी क्यूरियोसिटी को मैम डिटेल में समझाएंगी, आपके सवालों के जवाब देंगी। और अगर आपने इनका लेक्चर देख लिया ना, तो क्वेश्चन एग्जाम में वहीं से ही आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप देखोगे, एक्सपीरियंस वगैरह पे तो मैं बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा जब तुम एक लेक्चर देखना, मेरे कहने पे एक लेक्चर देख लेना। कब स्टार्ट हो रहा है वो मैं बताता हूं। फिर मैं बात करता हूं प्रोफेसर एक्स यानी किशोर सर, जो कि तुम्हें मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स की जो तुम्हारी प्रॉब्लम होती है ना कि भैया समझ नहीं आ पाता, वेरिएबल क्या होता है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। ऐसा पढ़ाएंगे, स्टोरी के माध्यम से पढ़ाएंगे, जिससे कि तुम्हें क्लियर हो जाएगा और तुम्हें मजा आने लगेगा। और मैं अगर बात करूं फिर इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए हमारे पास मैग्नोलिया मैम, जिनका कैरेक्टर नाम है क्या, वंडर वुमेन। क्यों? क्योंकि ये आपको ना जब इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से समझाएंगी और पढ़ाएंगी, तो तुम कहोगे यार मैम ये तो एक बार में समझ आ गया, इंग्लिश तो बहुत आसान है, ये जो ग्रामर तुम्हें आज तक समझ नहीं आई वो मैम तुम्हें लिए आसान कर देंगी, ठीक है। तो ये ना तुम्हारे कमबैक का बेस्ट टाइम है, क्योंकि 8th के पेपर ऑलमोस्ट पास आ गए हैं, टाइम बहुत कम बचा है। मुझे पता है पूरे साल भर तुमने उतनी पढ़ाई नहीं करी, बट घबराओ मत, डरो मत, पूरी की पूरी नेक्स्ट टॉपर जूनियर्स की टीम तेरे साथ खड़ी है यार, तेरे साथ खड़ी है, ठीक है। तेरे लिए फ्री सीरीज लेकर आ रही है सुपर 30। तो ये सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है, इस सीरीज की पूरी जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं फीचर्स की बात करूं, सबसे पहले 100% फ्री, कुछ भी 1 रुपए नहीं लेने वाले। उसके बाद 30 डेज के अंदर पूरा वो जो प्लानर आपको दिखाया उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा कोर्स खत्म कराया जाएगा। एंड सब्जेक्ट होंगे साइंस, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, वो तो तुम्हें पता ही है। उसके साथ साथ स्टार्ट होंगी क्लासेस 23 जैन से, यानी अभी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। दिन में 2 क्लासेस हुआ करेंगी, एक क्लास होगी 5 बजे और एक होगी 7 बजे, क्योंकि आपके स्कूल वगैरह भी होते हैं। 1-1 घंटे की क्लास होंगी, मैं बस 1 घंटा मांग रहा हूं, यानी दिन के 2 घंटे। अगर तुम दिन के 2 घंटे शिद्दत से बैठ के पढ़ लेते हो, अगले 30 दिन के लिए मैं बोल रहा हूं, अभी तक तुमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 1-1 घंटे, सिर्फ 1-1 घंटे की क्लास। यूट्यूब पे आना है, लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है, एक नोटबुक पेन लेके बैठना है, जो जो टीचर बता रहे हैं ध्यान से समझते हुए चलना है, बस काम यहां पर खत्म हो जाएगा। नोट्स आपको वैसे टेलीग्राम पे बोलोगे तो टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे, यानी उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपर्स का जो ऐप है उस पे भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप को आप जाकर लॉगिन वगैरह कर सकते हो ना, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आपको सारी चीजें जाकर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी डिटेल सुपर 30 की। सुपर 30 आ गया यार। और याद रखना, मुझे नहीं पता कि आज तक तुमसे लोग क्या बोलते आ रहे थे, कुछ ऐसे बच्चे जिनको लोग बोल रहे थे कि तुम तो कभी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, है ना। लोग बोलते हैं ना कि तेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा, बट मुझे तुझ पे विश्वास है कि तू कर जाएगा, हमारी पूरी टीम को तुझ पे विश्वास है कि तुम कर जाओगे। बस इस टीम के साथ अब लग के मेहनत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। मैं यहां पर खड़ा रहूंगा इस टीम के साथ, जब जब तुझे प्रॉब्लम आएगी ना, ये प्रशांत भैया खड़े हैं इस टीम के साथ, है ना।
तेरे को लगेगा कि यार नहीं भैया समझ नहीं आ रहा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पर, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो इस 8th क्लास को बेस्ट क्लास बनाते हैं, आगे 9, 10, 11, 12 तो बेस्ट ही बन जाएंगे, लेकिन इसको भी बेस्ट बनाएंगे। चलो जाओ, अब क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट टॉपर जूनियर्स इज हेयर। और अगर आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट हो तो अपने जूनियर्स को इस वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय।